हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। आज हम फिर से क्या नाम है क्लास थर्ड 14 जुलाई 2020 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रदेश में आप सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने स्टार्ट कर दिया है। प्रदेश में काशीपुर क्या है मेरे फ्रेंड्स? काशीपुर के बाद आपका रुद्रपुर और बाजपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया। रुद्रपुर और बाजपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया। बाजपुर में लॉकडाउन लगाया गया। ओके माय फ्रेंड्स, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई गलती हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो प्रदेश में काशीपुर के बाद रुद्रपुर और बाजपुर में भी लॉकडाउन लगाया गया और ये बताया गया कि 16 जुलाई 2020 तक रात के 12 बजे तक इन नाइट आपके 12 AM तक पूरी तरीके से ये तीनों शहर क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का मतलब क्या होता है। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि जितने भी क्या नाम है आपके जितनी भी दुकानें होती हैं और जितनी भी क्या नाम है आपके ठेले होते हैं या फिर और भी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी, ताकि लोग घर से बाहर ना निकले। तो जब लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोविड-19 का असर भी कम पड़ेगा। लेकिन कोविड-19 जो है तेजी से फैल रहा है। अब हम आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। ओके माय फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका कि उधम सिंह नगर, आपको पता है कि उधम सिंह नगर कहाँ है? उधम सिंह नगर आपका एक जिला है। तो उधम सिंह नगर आपका एक जिला है, ठीक है, जो कि आपका उत्तराखंड राज्य में स्थापित है। तो उधम सिंह नगर में भी कोरोना वायरस यानी कि आपके कोविड-19 का असर बहुत तेजी से देखा गया। तो आप ये देख सकते हैं कि कोविड-19 का एक ही दिन में आशीष सर थोड़ा एक ही दिन में कोविड-19 जो है आपका क्या नाम है, एक ही दिन में कितने केसेस आए हैं? एक ही दिन में उधम सिंह नगर में एक ही दिन में कितने केसेस आए? 63 लोग, आपके 63 लोग क्या नाम है संक्रमित हुए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोविड-19 का कहर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 63 लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक जिले में 63 लोग संक्रमित हैं, तो एक शहर में कितने होंगे और फिर उसके बाद में एक राज्य में कितने होंगे? ठीक है। तो यहाँ पर पहला और सेकंड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। फिर से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं हमारी वीडियो को। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। ठीक है। अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर कि थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि पूरे विश्व में थर्ड क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे दोस्तों कि पूरे विश्व में आपका 1.30 करोड़, पूरे विश्व में 1.30 करोड़ कोविड-19। देखिए, अभी कोविड-19 सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो इसलिए कोविड-19 से रिलेटेड ही सारी न्यूज हम देख सकते हैं। पूरे विश्व में 1.30 करोड़ कोविड-19 के पेशेंट पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें भारत में तेजी से इसका असर देखा जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि इसमें भारत में तेजी से कोविड-19 का असर यानी कि कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो देखा जा रहा है। ओके, ठीक है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर कि रशिया में
मैंने आप सभी को बताया था कि रशिया की करेंसी क्या होती है, रूबल होती है, और उसकी कैपिटल क्या होती है, आपकी मॉस्को। कि रशिया में लोग जो थे, यानी कि रशिया की जो जनता है उसमें से कुछ लोग, क्या नाम है, बहुत बड़ी संख्या में लोग या फिर प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतर गए। क्या हो गया, सड़कों पर उतर गए। ओके, तो जब वो सड़कों पर उतर गए तो उन्होंने किसके खिलाफ, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन है रशिया के प्रेसिडेंट, आपके व्लादिमीर पुतिन। कौन है, आपके व्लादिमीर पुतिन। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, तो उनके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करा है, ठीक है। और इसलिए जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने इस्तीफा की मांग की है। ओके, तो हमारे यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप अच्छी तरीके से नोट करना। हम डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे भी इस, क्या नाम है, इसको, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस, क्या नाम है, वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इसको भी वीडियो को देख सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश विदेश में क्या हो रहा है, छोटे से छोटा बच्चा भी, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी। तो कोविड-19 वैक्सीन अगर जल्दी नहीं बनती है तो इसका असर इंडियन इकोनॉमी पर तेजी से पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी, तो आपको इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो कि आपके, क्या नाम है, रुपए से रिलेटेड होती है या फिर और भी, क्या नाम है, उत्पादन से रिलेटेड होती है, जो कि हमारी देश को चलाती है। तो इंडियन इकोनॉमी पर कोविड-19 वैक्सीन का असर बहुत तेजी से पड़ेगा और वो 7.5%, आपके 7.5% क्या हो सकती है, कम हो सकती है या फिर गिर सकती है। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं आपके सिक्स्थ क्वेश्चन पर। ओके मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर कि काशीपुर शहर में, मैंने आज ये न्यूज पढ़ी है कि काशीपुर शहर में कल, यानी कि आपका कल क्या था, सोमवार, यस्टरडे, काशीपुर शहर में कल ही एक ही दिन में 35 केस पाए गए। रात 12 बजे तक 35 केस पाए गए कोविड-19 के। तो काशीपुर में इस चीज का ज्यादा असर पड़ रखा है, कोविड-19 का, ठीक है। तो इस 6 हो जाता है। अब हम आते हैं आपके 7 क्वेश्चन पर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, 7 क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि देश में, आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कि देश में 77%, सॉरी, कि देश में सबसे ज्यादा उत्पादन का प्रतिशत हम देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, उत्पादन किसी भी चीज का हो सकता है, तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो कश्मीर में होता है। और कश्मीर कहाँ स्थित है आपका, भारत, कश्मीर में होता है। तो हम देश की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अपने भारत देश की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कोई स्पेलिंग मिस्टेक, इकोनॉमी, इंडियन, आपको हर एक शब्द पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हर एक अक्षर का मतलब पता होना चाहिए। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब हम आते हैं आपके 8 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे और घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब हम आते हैं 8 क्वेश्चन पर। ओके, तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि चीन, हम सभी को पता है कि कोविड-19 जो है वो चीन के वुहान शहर से निकला है, ठीक है। और वुहान शहर किसके लिए फेमस है, वुहान शहर सी फूड के लिए फेमस है। और वो पूरे विश्व में वुहान शहर सी फूड के लिए फेमस है, जहाँ पर समुद्री जानवर या फिर जितने भी समुद्र से रिलेटेड होते हैं वो, क्या नाम है, वहां पर जानवर मिलते हैं। तो चीन के वुहान शहर से कोविड-19 निकला था।
तो जब चीन के वुहान शहर से आपका कोविड-19 निकला था तो अभी चीन के खिलाफ बहुत सारे देश हो चुके हैं, जिनमें मैं कुछ नाम लिखता हूँ, आप अच्छे तरीके से उनको नोट करेंगे। ठीक है, मैं 5 देशों के नाम लिखूंगा। कितने देशों के नाम लिखूंगा? 5, जिसमें से आपका एक न्यूजीलैंड है। कौन सा है देश? न्यूजीलैंड। दूसरा आपका ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा आपका साउथ कोरिया है। ओके। चौथा आपका जापान है और अमेरिका है। और भी क्या में देश है, लेकिन मैं 5 देशों के लिए नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी से कुछ देशों के नाम तो याद रहें जो कि कोविड-19 यानी कि जो कि चीन के वुहान शहर से निकला और चीन के खिलाफ हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आशीष सर हमें बताते रहेंगे कि कुछ कि किस तरीके से दिखाई दे रहा है, वीडियो अच्छे तरीके से बन रही नहीं बन रही है। आशीष सर थम्स अप करेंगे। ठीक है, ओके, आई हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। आपको भी अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझना है। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आते हैं आपके 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन क्या कहता है आपका? जैसे कि हमने काशीपुर शहर की बात करी। ठीक है, तो देखिए पोम्पियो, जो आपके पोम्पियो हैं, आपको पता होना चाहिए कि पोम्पियो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो पोम्पियो यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी हैं, यानी कि मुख्य सचिव हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य सचिव है। तो वो शीर्ष सम्मेलन पोम्पियो शीर्ष सम्मेलन का प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, और जो शीर्ष सम्मेलन होगा वो आपका 21 से 22 जुलाई के मध्य होगा। ओके, तो शीर्ष सम्मेलन 21 से 22 जुलाई के मध्य होगा। ठीक है, अब हम आते हैं आपके 10वें क्वेश्चन पर। ठीक है, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जो आपका मैनचेस्टर सिटी है, आपका जो मैनचेस्टर सिटी है जो कि फुटबॉल क्लब से बिलोंग करता है, जो कि आपका फुटबॉल क्लब से बिलोंग करता है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है। उसको 2 साल के लिए क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो मैनचेस्टर आपका फुटबॉल क्लब है उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया है। तो ये कुछ मुख्य न्यूज़ थी जो कि मैंने खुद अखबार में से, आप भी अखबार पढ़िए। ठीक है, ये आप भी अखबार पढ़िए। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। आपके पास समय है, तो समय का सदुपयोग करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चंस का टारगेट रहता है। ठीक है, आप अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में। और हमारे अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद आपका। और हमारे कैमरामैन होल्डर आशीष सर का भी धन्यवाद करें। ठीक है, धन्यवाद।